नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे। आज हम प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लिश टीचिंग एंड जनरल टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा ग्रामेटिकल आइटम्स जो होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सभी इंग्लिश टीचिंग का एक पार्ट होता है, और पार्ट ऑफ स्पीच के बिना किसी भी प्रकार की अंग्रेजी की कल्पना नहीं की जा सकती। अब यदि हम माने तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, इनके बारे में हमें समझना होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा नाउन, जैसे आपने देखा होगा कि हम बचपन से बेसिक नाउन की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। तो जो नाउन होता है, नाउन, प्रोनाउन, इस एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती हैं। जैसे यदि हम देखें तो नाउन सभी ने पढ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ हम बेसिक से एक चीज़ लेकर के चल रहे हैं एक नई दिशा में, द नाउन। तो नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। यदि इसकी हम डेफिनेशन देखें तो ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसका अर्थ है कि संज्ञा जो होती है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से ये आपकी संज्ञा हुई। अब अगर हम देखें तो संज्ञा में हम हर तरह की वस्तुओं को लेते हैं, जैसे आपका राम, सीता, या कोई भी प्लेस है, जबलपुर, रिवर, इस तरह की चीज़ों का लेते हैं। जो भी आपके वस्तु, स्थान, जानवर या नाम है वो सब संज्ञा होती है। अब यदि हम आते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो फर्स्ट नाउन का जो टाइप है वो आपका होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा जिससे एक ही प्रकार के प्राणी या वस्तु का बोध होता है। जैसे यदि हम देखें, यदि हम मैन कहते हैं तो हमें पता है कि सारे मनुष्य प्रजाति के लोग जो हैं वो मैन में आएंगे। वुमेन कहते हैं तो महिला आएंगी। हॉर्स कहते हैं तो जानवर। बुक कहते हैं तो पुस्तकें। तो ये सारी जो जातियां होती हैं, एक जिससे एक नाम से ही सारे प्राणी या वस्तु का बोध हो जाता है, वो आपका कॉमन नाउन होता है। सेकेंड है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का ज्ञान होता है। जैसे राम, सीता, कालिदास, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, जैक, इस तरह की चीज़ें। अब यदि हम देखें एनिमल्स पर आते हैं तो हम देखते हैं आपका जैक है, या आपका मोती है, डॉगी है, श्यामा है। ये इस तरह से श्यामा हम गाय को कहते हैं, मोती हम घोड़े को कहते हैं, शेरू हम डॉग को कहते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं वो एनिमल की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट पर जब हम आते प्लेस में, तो प्लेस में हमारा आगरा, लखनऊ एंड खजुराहो जो है ये आपकी सिटीज़ में आ जाती हैं। अब यदि हम देखें तो ताजमहल, हवा महल, रेड फोर्ट, ये सारी बिल्डिंग, मतलब किसी भी समूह को ये चीज़ें दर्शाती हैं। आगे हम देखते हैं तीसरे प्रकार का जो नाउन होता है वो है आपका कलेक्टिव नाउन। तो वह शब्द, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। वह शब्द जो किसी समूह की ओर इशारा करता है। जैसे आर्मी, बैंड, टीम, बंच, बंडल, क्लास और क्राउडेड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें किसके एग्जाम्पल दे रही हैं, जहाँ पर हमेशा हमको समूह में लोग मिलते हैं। जैसे क्लास में देखो तो आपको विद्यार्थी मिलते हैं, आर्मी में आपको सिपाही मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फोर्थ नाउन जब हम देखते हैं तो वो आती है हमारी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होती है पदार्थवाचक संज्ञा। वह शब्द जिससे द्रव्य, धातु और पदार्थों का बोध होता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, फ्लोर, स्टोन, मिल्क, वाटर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पदार्थ बताती है। तो ये हमारा मटेरियल नाउन होता है। अब हम देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भाववाचक संज्ञा होती है। वो शब्द जिससे भावना, गुण, कार्य, दशा आदि का बोध होता है वो हमारा भाववाचक होता है। जॉय, हेट, ग्रीव, फ्रीडम, ये सारे जो भाव होते हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब यदि हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के
अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे यदि हम देखें तो प्रॉपर नाउन में जब हम उसको डिवाइड करते हैं और कॉमन नाउन में, तो कॉमन में यदि सिटी है, बॉय, रिवर, गोल्ड को लेके चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी काउंटेबल होती हैं और अनकाउंटेबल। ये मुख्य दो नाउन और हैं जो विशेष रूप से गिने जाते हैं नाउन में। तो काउंटेबल वो होते हैं जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल या मास वो होते हैं जो जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे सोना, चांदी, खुशी, है ना, पानी इतना बरसा है। तो ये सारी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते उनको हम अनकाउंटेबल में लेते हैं। तो ये आपके नाउन के प्रकार हैं। आगे हम अगर चाहें तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के वो बनाकर स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि ये क्या है, नाउन क्या है, और आपका प्रॉपर नाउन छांटिए, कॉमन नाउन को आप वो कीजिए, फिल इन दी ब्लैंक्स बनाइए। तो यदि हम देखें तो नाउन के जो टोटल पार्ट होते हैं वो इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके टाइप 5 होते हैं और 2 एक्स्ट्रा मिला करके 7 होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।